प्यारे बच्चों, आज विज्ञान विषय कक्षा 8 का दूसरा पाठ सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु में हम कर रहे हैं खाद्य परिरक्षण। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थानों पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को प्रदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का प्रदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें खा नहीं पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक प्रदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें प्रदूषित होने से बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षण, अगला जो उपाय है उसमें हम नमक का प्रयोग करके खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कर सकते हैं। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। इससे अगला हम बात करेंगे चीनी का परिरक्षण। चीनी द्वारा परिरक्षण, चीनी जो है वो परिरक्षक का काम करती है। कैसे? जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो प्रदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगला है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को प्रदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना, आपने अपनी मां को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रिज में, क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। अब हम एक बात यहाँ विचार कर सकते हैं कि थैलियों में आने वाला दूध प्रदूषित क्यों नहीं होता। मेरी माँ ने बताया कि दूध पौष्टिकीकृत है। पौष्टिकीकरण क्या है? अब आइए समझिए। पौष्टिकीकृत दूध को
बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए हुए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से उनकी सुरक्षा होती है। और भंडारित या पैक्ड जो सब्जियां हैं या जो पदार्थ हैं वे सूक्ष्म जीवों की जो प्रदूषित करने की प्रक्रिया है उससे बचे रहते हैं। तो ये था भाई आज का टॉपिक, परिरक्षण किस प्रकार से हम कर सकते हैं, करते हैं। अगला टॉपिक होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन जो चक्र है किस प्रकार से हमारे वातावरण में बना रहता है। नाइट्रोजन किस प्रकार से प्राणियों से पर्यावरण में और पर्यावरण से प्राणियों में चक्रित होती है या स्थानांतरित एक रूप से दूसरे रूप में, इसको हम अगले टॉपिक में करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।